सभी को नमः संस्कृताय। आइए आज हम पढ़ते हैं करण कारक तृतीया विभक्ति। पहले हम समझेंगे करण कारक क्या है, इसके बाद तृतीया विभक्ति जो है वो करण कारक में किन किन सूत्रों से कर ली जाती है। अब यहाँ पर भी आप एक बात याद रखना कि विभक्ति जो है वो उपपद विभक्ति है और कारक विभक्ति है, ठीक है। जहाँ पर कर्ण संज्ञा करके विभक्ति करेंगे वो तो आएगी कारक विभक्ति में, और जहाँ पर किसी को उपपद मान के विभक्ति करेंगे वो आएगी उपपद विभक्ति में। तो चलिए पहला सूत्र समझते हैं। समझने के लिए कुछ नहीं है, वैसे तो आप जानते ही हैं, बस उसको ऐसे समझ लीजिए खेल खेल में, या ऐसा बिल्कुल कहानी जैसा याद कर लीजिए कि आपको आराम से चीज़ बनी रहे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्ण संज्ञा होती किस सूत्र से और उस कर्ण संज्ञा करने में क्या क्या शर्तें हैं। देखिए सूत्र दिया है साधकतमम करणम, साधकतमम एक एक, और करणम जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सूत्र के प्रकार की बात करें तो ये सूत्र है संज्ञा सूत्र, ठीक है। क्या है? संज्ञा सूत्र। इसमें संज्ञा सूत्र है और इसमें क्या संज्ञा की जा रही है? कर्ण संज्ञा कर रहे हैं। क्या संज्ञा कर रहे हैं? कर्ण संज्ञा, ठीक है। कि भाई कर्ण संज्ञा जो है वो कर्ण संज्ञा होती है। मान लो आयोग का ये दिमाग घूम जाए, वो ये कहे कि साधकतमम करणम में संजी कौन है। संज्ञा तो आपको मालूम है कि भाई यहाँ पर संज्ञा जो है वो है कर्ण संज्ञा, हमने कर्ण संज्ञा की है। अब संजी कौन है, ठीक है। तो आप अर्थापत्ति से निकाल सकते कि अगर ये संज्ञा जो है वो कर्ण है तो संजी क्या होगा? साधकतमम। ये क्या होगा? संजी होगा, ठीक है, संजी होगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि संजी जो है वो है साधकतमम और संज्ञा जो है वो है कर्ण। अब इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से साधकतमम है। पहले एक बार आप ऐसे समझिए इसको। मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं, आपका मुख्य उद्देश्य होता है क्रिया को संपन्न करना, ठीक है। और संपन्न करने के दौर में आपके पास जितने साधन होते हैं, आपका प्रयास ये रहता है कि उन साधनों में सबसे अच्छे साधन का प्रयोग किया जाए जिससे हम क्रिया को बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न कर लें। और मान लीजिए आपके पास अगर साधन नहीं है तो उस साधन की आप खोज करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको कहीं 100-200 किलोमीटर जाना हो या 50 किलोमीटर जाना हो, अब जाने के साधन आपके पास हो सकते हैं, भाई इधर ठीक है देखना, जाने का साधन हो सकता है आपके पास, पैर हैं, पैरों से जा सकते हो, साइकिल है, साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, ठीक, कार है, कार से जा सकते हैं, बस है, बस से जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे साधन हैं गमन प्रक्रिया के प्रति, ठीक। ये सारे क्या हैं? साधन है। भाई पैर साधन है, साइकिल साधन है, मोटरसाइकिल साधन है, कार साधन है, इसके बाद बस साधन है, किसी से भी जा सकते हो आप। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास केवल साइकिल है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि जाने की क्रिया के प्रति साइकिल से हम लेट हो जाएंगे या देरी से पहुंचेंगे, तो आप उस क्रिया को और अच्छे से संपन्न करने के लिए पड़ोसी की मोटरसाइकिल मांग लेते हैं, ठीक है। साधन पैर भी है, भाई पैर से भी जाया जाता है। अब आपसे कहा जाए घर में इस कमरे से उस कमरे में चले जाओ, तो आप मोटरसाइकिल थोड़ी चलाते हो कि उठाई मोटरसाइकिल इस कमरे से उस कमरे में जा घुस गए, ठीक है। आपको ये देखना पड़ता है कि आप कौन सी क्रिया कर रहे हो, उस क्रिया में दूरी कितनी है, उस क्रिया को करते समय उस स्थान की दूरियां कितनी हैं, समय की दूरियां कितनी हैं, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से साधनों को अपनाते हो। आपसे कहा जाए कि आप दिल्ली से मुंबई चले जाओ, तो हो सकता है आप जाने की साधन में क्रिया में पैर साधन है, साइकिल साधन है, हो सकता कोई सिर्फ फिर आप पैर से ही चल दे, पैदल जाना प्रारंभ कर दे, साधन है। लेकिन ये साधन तो है, लेकिन आपकी मुंबई जाने की जो क्रिया है उसमें साधनतम नहीं है। सबसे अच्छा आपके पास जो है वो ये साधन नहीं है। कोई ये कह लेगा अंतिम आगे, भाई साहब हमसे साइकिल तो हमसे ही मांग लेते, कम से कम साइकिल तो हमारे पास ही थी। तो आप याद रखना, किसी क्रिया को संपन्न करने में कोई ऐसा साधन जिससे वो क्रिया बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? साधकतम कहते हैं,
ठीक है। देखो साधक कोई ही, साधक की अगर परिभाषा करें तो साधनोतीति साधका, साधनोति साधका, जो क्रिया को क्या कर दे, साध ले, क्रिया को अच्छे से संपन्न करा ले, वह साधक है। यहाँ पर साधक का जो प्रयोग किया है वो साधन अर्थ में है। किस अर्थ में है? साधन। हम जितने साधन प्रयोग करते हैं, ठीक है, साधक का प्रयोग किस में है? साधन अर्थ में। और साधन अर्थ में है, आपने यहाँ पर देख रहे हैं, तो साधन तो हमारे पास इतने सारे हैं, ठीक है। समय के हिसाब से अगर हमें मान लीजिए घर में ही चलना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो उस समय हम बस नहीं उठाते हैं। बस कभी कोई लेके नहीं आता, क्योंकि घर में जाना, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, बस उठाई और घुस गए जाके, ऐसा नहीं होता, ही तो मूर्खता होगी। लेकिन अगर आपको लंबे रूट पे जाना है और कोई आपके पास साधन नहीं है, आप बहुत अच्छे से क्रिया संपन्न करना चाहते हैं, तो बस वहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प है। वहाँ पैर विकल्प नहीं है सबसे अच्छा, वो आपको मूर्ख कहेगा। इसलिए क्रिया की तरीका और स्थान की दूरी के हिसाब से या समय की दूरी के हिसाब से हमारे साधनों में चेंज आता रहता है। कभी हमें बस बहुत ज़्यादा साधकतम लगती है और कभी हमें वही पैर लगते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि किसी कार्य को करने में जो सबसे अच्छा साधन रहेगा, भाई कार्य को देखने के बाद अगर वहाँ पैर ही सबसे अच्छा साधन है, तो पैर को हम क्या कहेंगे? साधनतम या साधकतम, ठीक है। पैर को क्या कहेंगे? घर में चलने के लिए साधकतम है, साधनतम है, ठीक है। साधक को हम साधन कहते हैं। इसके साथ ही जोड़ा है तमप प्रत्यय। तमप वहाँ जोड़ते हैं जहाँ सबसे अच्छा चाहिए, सबसे बढ़िया, क्वालिटी में सबसे अच्छा हो, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में सबसे अच्छा हो आपके पास। घर में चलने के लिए आपको बस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ पर आप उठाते हैं पैर और पैरों से चलते हैं। तो घर में गमन क्रिया के प्रति साधनतम, साधकतम या साधनतम है आपके पैर। लेकिन लंबे रूट पर जाने के लिए पैर इतने आवश्यक होते हैं, ऐसा नहीं कि पैर आवश्यक नहीं होते हैं। अब भाई कोई पैर अपने काट के घर पे थोड़ी रख जाता है कि पैर काटे, बोले आज हम बहुत लंबी दूर पे जा रहे हैं, आज हम पैरों से नहीं जाएंगे, ठीक। हमें तो ये पढ़ाया गया कि सबसे अच्छा जो क्रिया के प्रति आपका साधन है वो साधकतम कहलाता है, साधनतम कहलाता। तो आज हम जाएंगे बस से, और पैरों की आवश्यकता नहीं हमें, तो पैर हम काट देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे साधन रहते हुए समझो क्रिया के प्रति सबसे अच्छा साधक है या साधन है, वही साधनतम कहलाता है। और एक बात याद रखना, ये आपकी वो होती है इच्छा कि आप क्या क्रिया करना चाहते हैं। अब आप ये कहने लग जाएगी कि जी खाना है, हमें राम भोजन खाता है, इस खाने की क्रिया में सबसे अच्छे आपने बताए थे साधन होते हैं पैर, साइकिल, मोटर, कार, बस, तो हम कह देंगे राम बस से खाता है। आपने तो कहा था कि सबसे अच्छा साधन बस है, सबसे अच्छा साधन पैर है, स्थान और क्रिया के हिसाब से। तो भाई आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी क्रिया में कौन सा साधन फिट बैठता है, ठीक है। बस थोड़ी खाने लग जाएगा या बस से थोड़ी खाने लग जाएगा, हाथ से खाएगा, मुंह से खाएगा, ठीक है, प्लेट से खाएगा, सब्जी से खाएगा, पानी से खाएगा, दूध से खाएगा। आपको ये रखना पड़ेगा कि आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया में क्या क्या साधन है, और उन साधनों में सबसे अच्छा जो साधन है उस साधन को कहा जाता है करण। क्या कहेंगे उसे? करण कहेंगे। सबसे बढ़िया को कहेंगे करण, ठीक है। जैसे राम हाथ से पैर धोता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, शायद दिख रहा होगा आपको, और मैं चेक कर लूँ। राम हाथ से पैर धोता है। राम हाथ से पैर धोता है, क्रिया है आपकी धोना। अब धोना क्रिया जो है, इस धोने की क्रिया में सबसे अच्छा साधन जो है भाई हाथ हो सकता है, साबुन हो सकता है, भाई साबुन से भी तो धोते हैं, निरमा हो सकता है, सर्फ, निर्मल बाबा नहीं निरमा, ठीक है। सबसे बड़ा साधन जल होता है,
ठीक है। इसके बाद बहुत सा तो वॉशिंग मशीन है, पता नहीं क्या क्या नपोरे हैं आज जन्म, आप सब समझते हैं। इतने सारे साधन हैं, ठीक है, इतने सारे साधनों में लेकिन हमने वाक्य में कौन सा साधन लिया है? हाथ से। अब आप कहोगे जी सबसे ज़्यादा साधन धोने में तो जल होता है। मान लीजिए आपके पास हाथ भी हैं, साबुन भी है, निरमा भी है, स्थान भी है, समय भी है, लेकिन जल नहीं है तो, पानी नहीं है, फिर क्या करोगे? धो लोगे क्या? ठीक है, नहीं धो सकते। तो सबसे अच्छा साधन तो जल हुआ भाई। सबसे ज़्यादा अच्छा साधन कौन सा हुआ? जल हुआ। जल के बिना तो नहीं धो सकते। तब आपको ये देखना पड़ेगा वाक्य में क्या मांगा गया है। भाई वाक्य में जो मांगा जाएगा उसी में तो करोगे करण संज्ञा, ठीक है। तो वाक्य में मांगा गया है हाथ, वाक्य में कहा गया है हाथ। तो इस वाक्य के प्रति सबसे अधिक साधन जो है, साधकतम जो है वो हाथ है। बाहर जल हो सकता है, बाहर मनाही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जल साधन नहीं, जल तो सबसे अच्छा साधन है धोने का, सबसे बड़ा साधन है। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा वाक्य में क्या मांगा गया है। जो चीज़ वाक्य में मांगी गई है उसको आपने को देखना पड़ेगा, ये साधन है, सबसे अच्छा साधन है, ये साधन नहीं है। तो वाक्य में कहा गया हाथ से धोता है, तो हाथ यहाँ पर धोने की क्रिया के प्रति सबसे अच्छा साधन है या साधक है, ठीक। हाथ से रगड़ के धोता है, मसल के धोता है, साबुन हाथ से साबुन लगा के धोता है। तो धोने की क्रिया के प्रति हाथ जो है वो सबसे बड़ा साधन है, और इसी साधन को कहा गया है साधक, और इसी को कहा गया है साधकतम, अर्थात सबसे बड़ा साधन। तो ये साधकतम होने से हाथ क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। राम क्या है? राम करता है, क्योंकि राम को धोने की क्रिया के द्वारा पैर इष्ट हैं, पैर जो हैं वो आपके कर्म हैं। अब आप पूरा देख सकते हैं इसको। रामाः हस्तेन पादौ प्रक्षालयति या धोती, कुछ भी कर लो, धोता है, प्रक्षालन करता है, ये आपका वाक्य बन जाएगा। तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसको 2 मिनट के अंदर, कि जो साधक होता है, साधक को ही हम साधन कहते हैं, साधनोति, वो कार्यों को साधित करता है, ठीक है, इसलिए वो साधक है। साधकों में भी जो सबसे ज़्यादा साधक होगा, क्योंकि तम प्रत्यय का प्रयोग किया है, उसी सबसे ज़्यादा साधक को हम करण कहेंगे। और यह एक संज्ञा सूत्र है, इसमें संज्ञा का विधान किया जा रहा है। इस सूत्र के अंदर संज्ञा जो है वो करण है, संजी जो है वो साधकतम है, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी कार्य के प्रति जो है, किसी भी कार्य के प्रति जितने साधन हैं, उन साधनों में सबसे अधिक जो अच्छा साधन होगा वो साधकतम कहलाएगा। एक क्रिया के प्रति बहुत सारे साधन हो सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस क्रिया को संपन्न करने में सबसे अच्छा साधन ही साधकतम कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वीडियो रोक के देख सकते हैं। इस सूत्र को साथ समझ गए होंगे, ठीक है। मैं नहीं समझता इसमें और कुछ समझाने वाली बात है। चलिए अब हम अगला सूत्र देखते हैं। पिलाने के बाद बोल देना। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। अगला है कर्तृकरणयोः तृतीया, ठीक है, कर्तृकरणयोः तृतीया। देखो हमने करण संज्ञा पढ़ ली थी। करण संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो साधकतम होता है उसे करण कहा जाता है। देखना चल रहा है, नहीं चल रहा है? मिनट चल रहे हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कर्तृकरणयोः तृतीया। सबसे पहले इसका पदच्छेद विभक्ति देख लेते हैं। कर्तृकरणयोः 7 2, तृतीया जो है वो प्रथमा का 1 1 है। सूत्र के प्रकार की बात करें तो ये एक विधि सूत्र है। क्या सूत्र है? विधि, विधान कर रहा है। सबसे पहला प्रश्न ये हो सकता है कि कर्तृकरणयोः तृतीया कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, अतिदेश है, निषेध है, क्या है कर्तृकरणयोः तृतीया? तो कर्तृकरणयोः तृतीया है विधि सूत्र। क्या विधान कर रहा है? तो आपको विधान जो दिखाई पड़ेगा वो तृतीया का दिखाई पड़ेगा। तृतीया विभक्ति करता है। कर्तृकरणयोः तृतीया क्या करता है? तृतीया विभक्ति करता है, ठीक है। तृतीया विभक्ति तो करेगा, किनकी करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, आइए उस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विभक्तियों को। कर्तृकरणयों में 7 2 है, तृतीया 1 1 है। आपको ये मालूम है कि 7
जो सप्तमी होती है उसका कारक चिन्ह या तो में होता है या फिर पर में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे में कि कर्ता और करण में क्या होती, तृतीया विभक्ति होती। सामान्य सा अर्थ है, कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति कर ली जाती है। अब बात यह है कि कर्ता करण में क्या सभी प्रकार के कर्ता करणों में होती है या कुछ उसमें भी क्वालिटी है, कुछ विशेष विधान है। तो आपको याद होगा जहाँ पर ये हमारा प्रकरण चलता है अष्टाध्यायी में, वहाँ पर सबसे पहले एक सूत्र ऊपर लिखा हुआ है अनभिहिते। अनभिहिते, अनभिहित का अर्थ क्या था, अनुक्त, अकथित। ठीक है, अनुक्त, अनुक्त का मतलब ना उक्ता अनुक्ता, नहीं कहा गया, नहीं कहा गया। ठीक है, आप कारक प्रकरण में जो लिस्ट बनी हुई है उसमें कर्म कारक का वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैंने बड़ा अच्छा उस बात को समझाया कि उक्त और अनुक्त क्या चीज़ होती है, कैसे उक्त होता है, कैसे अनुक्त होता है। यहाँ पर इतनी लंबी चर्चा नहीं करूँगा मैं उक्त और अनुक्त की, यहाँ सीधे बात करते हैं विभक्ति के। तो अनभिहित की निवृत्ति आ रही है, अनभिहित का अर्थ हो गया अनुक्त, और ये अनुक्त जुड़ेगा आपका कर्ता के साथ और करण के साथ। तो अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, अनुक्त कर्ता में बराबर तृतीया होगी, और इसके बाद अनुक्त करण में तृतीया होगी। अनुक्त करण में क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। दो ही का नाम लिया, कर्ता और करण का। तो अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है और इसके बाद अनुक्त करण में भी तृतीया हो जाती है। समझ ही रहे होंगे। देखो, उक्त होता है प्रत्ययों के द्वारा। ठीक है, वहाँ पर 5 चीज़ों से उक्त कहा था, कृत, तद्धित, समास। ठीक है, इसके बाद कृत, तद्धित, आपका समास, कृत, तद्धित, समास, तिंग, तिंग, कृत, तद्धित, समास और निपात या अव्यय, इनके द्वारा उक्त होता है। या तो प्रत्यय कर्ता में आता है, सीधी सी बात है, या कर्ता में प्रत्यय आएगा तो कर्ता उक्त हो जाएगा, करण में प्रत्यय आएगा तो करण उक्त हो जाएगा। संप्रदान को कहने के लिए कोई प्रत्यय आता है, उक्त का मतलब है कहा गया, कोई चीज़ कह दी जाए उसे उक्त कहा जाता है। संप्रदान को कहने के लिए आएगा तो संप्रदान उक्त हो जाएगा, अपादान को कहेगा तो अपादान उक्त हो जाएगा, जिसे नहीं कहा जाएगा वो अनुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा इन्होंने अनुक्त कर्ता, अर्थात कर्ता को नहीं कहा गया। अब भाई कहने वाला कोई मोदी थोड़ी है, प्रधानमंत्री केजरीवाल थोड़ी है। कहने का यहाँ पर जो 5 साधन हैं, कौन कौन से, तिंग, कृत, तद्धित, समास और अव्यय, इनके द्वारा जो कहा जाता है उनमें सब में प्रथमा होती। जब ये लोग नहीं कहते हैं तब द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि हो जाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तृतीया की। तो कर्ता जब नहीं कहा जाता तब 2 वाच्य बनते हैं। एक कहा जाता है आपका कर्मवाच्य, एक को कहते हैं हम कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का अर्थ है कि जहाँ पर कर्म को कहा जाए। एक बनता है भाववाच्य। भाई कर्मवाच्य में कर्म को कहा जाता है, भाववाच्य में भाव को कहा जाता है। तो जिसको कहा जाता है वो है उक्त। कर्म को कहा गया तो कर्म उक्त है, भाव को कहा गया तो भाव उक्त है, और जो इन दोनों में जो अनुक्त रहता है वो अनुक्त होता है कर्ता। तो इसी अनुक्त कर्ता में क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। उदाहरण भी देखेंगे इसका। करण की बात करें तो करण भी अनुक्त रहता है, करण भी क्या होता है, अनुक्त रहता है। और अनुक्त करण में भी क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति कर ली जाती है। इन्होंने जो उदाहरण दिया है देखिए, रामेण रावणः आहन्यत हतोवा, राम के द्वारा रावण मारा गया। कर्ता का उदाहरण देते ही रामेण रावणः हतः।
राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, राम के द्वारा रावण मारा गया। अब देखो राम के द्वारा ये कर्ण हो गया, सॉरी यहाँ तृतीया हो गई, रावण में प्रथमा है और ये हता जो है वो क्रिया है। अब देखो यहाँ पर जो तृतीया है ये मैं कहूँगा किस में, कर्ता में तृतीया है या कर्ण में तृतीया है? आपको सबसे पहले ये प्रश्न करना चाहिए, तृतीया जो है वो कर्ता में है या फिर कर्ण में है? तो यहाँ पर जो तृतीया है वो तृतीया है आपकी कर्ता में। क्यों? देखिए हता में क्ता प्रत्यय है, हन धातु से क्ता प्रत्यय किया। ये जो क्ता प्रत्यय है ये कर्म को कहने के लिए आता, भाव को कहने के लिए आता है। यहाँ पर हता में क्ता प्रत्यय ने कहा रावण को, रावण कर्म है, रावण क्या है? कर्ता नहीं है। कहीं तुम प्रथमा देख के लगा दो, चिपका दो जी कर्ता है, कर्ता नहीं है रावण, रावण तो कर्म है, कर्ता तो आज भी राम ही है। तो रावण जो है वो कर्म है, लेकिन कर्म ये कैसा कर्म है? उक्त कर्म है। कैसा है? उक्त कर्म है। उक्त किसके द्वारा है? तो क्ता प्रत्यय के द्वारा उक्त है। ये जो क्ता प्रत्यय किया हुआ इन्होंने यहाँ पर, इस क्ता प्रत्यय के द्वारा रावण रूपी कर्म जो है वो उक्त है, कहा गया है। और मैंने कहा था कि जब कह दिया जाता तब प्रथमा हो जाती है, उक्ते प्रथमा। ठीक है, उक्ते प्रथमा। किसी से कह दो आप उसकी नज़रों में चढ़ जाते हो, सीधी सी बात। आपने देखा होगा किसी को कुछ कह दो तो समझ लेना आप उसके निशाने पर आ चुके हो, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, स्वार्थ की बात हो, परार्थ की बात हो, आप कह दो, बस कहने मात्र से ही आप उसकी नज़रों में आ जाते, अर्थात आप प्रथमा हो जाते। लौकिक व्यवहार है भैया, पाणिनि ने अलौकिक व्याकरण थोड़ी लिखा। ठीक है, लौकिक व्याकरण लिखा। कण्व कहते हैं ना लौकिक अज्ञा वयम, अरण्यो कसो अपनी लौकिक अज्ञा वयम, वन में रहते हुए भी हम लोग लौकिक हैं, लोक व्यवहार को जानने वाले। तो पाणिनि ने कहा लौकिक अज्ञा वयम, हम भी लौकिक हैं भैया। तो हता में जो क्ता प्रत्यय आया है वो आया है कर्म को कहने के लिए, कर्म है रावण, तो कर्म हमारा उक्त हो गया। उक्त हो गया तो उक्त में प्रथमा होगी तो रूप बना रावण। ये कर्ता जो राम है, ये राम कर्ता हमारा अनुक्त रहा, अनुक्त होने के कारण से इसमें तृतीया हो गई। किस सूत्र से? कर्तृकरणयोस तृतीया। किससे तृतीया होगी? कर्तृकरणयोस तृतीया, याद रखना, कर्तृकरणयोस तृतीया। ठीक है, पूछा जाएगा कर्ता में तृतीया विधान करने वाला सूत्र है कर्तृकरणयोस तृतीया। शायद समझ गए होंगे। देखो प्राय करके कुछ प्रत्यय लिख लीजिए जिनको उक्त कहा जाता है, जो कर्म को कहते हैं या भाव को कहते हैं। एक तो कृत्य, कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं? 7। ठीक है, तयोरेव कृत्य त, एक ता प्रत्यय और एक खल प्रत्यय, कितने हो गए? 9 प्रत्यय। ये कर्म को कहेंगे। ठीक है, किसको कहेंगे? कर्म को कहेंगे। तयोरेव, कर्म और भाव को कहेंगे, केवल कर्म भी नहीं, भाव प्लस कर्म दोनों को कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने उदाहरण देखा कर्म का। एक उदाहरण देख लेते इसी में भाव का, जो इन्होंने दिया, रामेण सुप्यते मया जीव्यते, मेरे द्वारा जिया जाता है, राम के द्वारा सोया जाता है। इधर लिख देता हूँ मैं, ये भी कर्ता का उदाहरण है। रामेण सुप्यते, राम के द्वारा सोया जाता है, और मया जीव्यते, मेरे द्वारा जिया जाता है। देखो सुप्यते में भाव की प्रधानता, भाव कहते हैं क्रिया को। भुवादेव धातवा में इस बात की चर्चा है महाभाष्य में, धातु बोले भाव। ठीक है, भाववाच्य अर्थात क्रियावाच्य, जहाँ पर क्रिया की स्वयं, क्रिया तो हमेशा प्रधान रहती है, ऐसा नहीं। क्रिया देखो सारे कारक तब कारक हैं जब क्रिया को बनाते हैं, क्रिया को नहीं बनाएंगे तो कारक भी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो क्रिया की प्रधानता तो हमेशा से रही है, जिंदगी में हमारे क्रियाएं की तो प्रधानता है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि भाव जो है वो क्रिया, भाव कहते हैं क्रिया को, जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं, उसे कहेंगे भाववाच्य। भाववाच्य को कहने के लिए प्रत्यय आता है। यहाँ पर जो आपने दिख रहा है ते दिख रहा है, ये प्रत्यय आया है भाव को कहने के लिए। किसे कहने के लिए आया? भाव को कहने के लिए।
तो ये भाव की प्रधानता हो रही ना, प्रत्यय स्वयं क्रिया को कह रहा, प्रत्यय से घुमा क्रिया में घुस गया कहने के लिए, बोले हम तुम ही को कहेंगे, नहीं दूसरे के पास जाते हैं, खुश रहो। ठीक है, तो भाव कहते हैं क्रिया को, और प्रत्यय ने स्वयं क्रिया को ही कह दिया, तो भाव की प्रधानता हुई। अब आप कहोगे जी भाव की प्रधानता तो अभित्य प्रथमा होती है, जिसे कहा जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति करो। तो यहाँ पर देखिए सुपह विभक्तिश्च, ठीक है, तो यहाँ पर प्रथमा हमेशा एक वचन का ही रूप रहता, सुप्यते, मया सुप्यते, रामेण सुप्यते, राम लक्ष्मणाभ्याम सुप्यते, और राम लक्ष्मण सीता भी सुप्यते। अब देखो 3 लोग सोने वाले हैं, लेकिन सुप्यते हमेशा एक ही रहेगा, प्रथमा रहती है हमेशा, तो प्रथमा ही रहेगी। देखिए सुप्यते ही रूप रहेगा। ठीक है, चलिए रामेण सुप्यते में, तो इस प्रकार से जो राम करता है, क्योंकि क्रिया में जो ता प्रत्यय आया था, वो ते आया था, उसने स्वयं भाव को कह लिया, भाव को कह लिया तो कर्ता क्या हो गया हमारा, अप्रधान हो गया, अनुक्त हो गया, उक्त नहीं रहा। और अनुक्त कर्ता में क्या होती है, तृतीया होती है। ठीक है, कर्तरीकरण तृतीया किस सूत्र से होगी, कर्तरीकरण तृतीया। प्रश्न ऐसे बन सकता है, रामेण सुप्यते में, रामेण में तृतीया विभक्ति की है किसके द्वारा, कर्तरीकरण तृतीया, अप्रधान। मया सुप्यते, इसी प्रकार से आप मया सुप्यतों को समझ सकते हैं, इतने ना समझ आप नहीं है। मया जीव्यते, मेरे द्वारा जिया जाता है। ठीक है, तो कर्तरीकरण तृतीया विधि सूत्र है, कर्ता और करण में तृतीया करता है, लेकिन अभी इसका पूरा अर्थ ये नहीं हुआ, आपको जोड़ना है इसमें अनुक्त, अर्थात अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया की जाती है। अनुक्त कर्ता में जब तृतीया होती तो वो 2 वाच्य में होती है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कर्मवाच्य में रूप बनता है रामेण रावण हता, जो इन्होंने दिया हुआ है, और भाववाच्य में बनता है रामेण सुप्यते और मया जीव्यते। ठीक है, तो शायद इस बात को आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका करण का उदाहरण बचा है, एक बार इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, उदाहरण को, करण के उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देखिए करण के उदाहरण देखते हैं, करण के उदाहरण कैसे काम करते हैं। देखिए वैसे तो आप जानते हैं विभक्तियों के बारे में, हम भी जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं विभक्ति कारक पढ़ना। फिर भी देखने से क्या होगा कि एक नई चीज़ मिलती है। हम जितनी बार चीज़ों को पढ़ते हैं ना, उतनी बार हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है, क्योंकि ये शास्त्र हैं, और शास्त्र जब लिखा जाता है तो शास्त्र लिखने वाले की बुद्धि जो होती है वो रजस तमस से ऊपर होती है। हम लोग तो हमेशा रजस और तमस में जीने वाले लोग हैं, इसलिए जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ नया मिलेगा। इसी बार कहा जाता है आवृत्ति करो, बार बार पढ़ो, चीज़ों को नया मिलेगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। करण का उदाहरण देखते हैं, रामाः जलेन मुखम प्रक्षालयते। रामाः जलेन मुखम प्रक्षालयति, ये उदाहरण दिया आपका। अगर मैं इसमें बात करूं क्रिया की, तो क्रिया आपकी प्रक्षालयति है, वर्तमान लट्लकार काल है, एक वचन की क्रिया। ठीक है, अब क्रिया में जो ति आया है, देखो प्रक्षालयति में जो तिप आया, ये कर्ता को कहने के लिए आया। तयो ला कर्मणि च भवे चाकर्म केभ्या के द्वारा कर्ता उक्त हो गया, इसलिए उक्त में प्रथमा हो गई है। मैंने ये नहीं कहा कर्ता में प्रथमा हुई है, उक्त में प्रथमा हुई है। ठीक है, प्रथमा हो गई, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये कर्ता उक्त हो गया। किसके द्वारा उक्त हुआ, इस ती के द्वारा उक्त हुआ है। अब कर्म देखते हैं, कर्म क्या है, तो कर्म है मुखम, भाई मुख धोता है, ये कर्म है। कर्म अनुक्त है, तो अनुक्त जो कर्म है उस अनुक्त कर्म में क्या हो गई, द्वितीया हो गई, अनुक्त कर्म में द्वितीया हो गई। अब बात करते हैं, एक बचा हमारे पास केवल जल।
अब धोने में सबसे ज़्यादा जो साधक है या साधन के रूप में है वो है जल, पानी। इस वाक्य में वैसे तो हाथ भी हैं, साबुन भी, आजकल नाना प्रकार के फेस वॉश चलते हैं, बिना फेस वॉश के तो आदमी आजकल मुंह नहीं धोता है, तो फेस वॉश भी हैं, ठीक है। लेकिन इस वाक्य के अंदर जो सबसे ज़्यादा साधक है वो है हमारा क्या, जल। इसलिए जल में क्या हो गई, जल साधक हुआ, और साधक नहीं साधकतम हुआ, साधकतम हुआ। साधकतम होने से जल में क्या हो गई, किस सूत्र से। अब पूछ लिया जाएगा जल की कर्ण संज्ञा किससे होती है। कर्ण संज्ञा होगी साधकतमम कर्णम। किससे होगी, साधकतमम कर्णम, इससे कर्ण संज्ञा होगी। यहाँ पर कोई कर्ता मानिक थोड़ी तृतीया कर रहे हैं भाई, कर्ण मानिक करे तो कर्ण तो दिखाना पड़ेगा आपको, तो कर्ण संज्ञा होगी साधकतमम कर्णम। और तृतीया किससे होगी, तो तृतीया होगी कर्तृकर्णयोस् तृतीया। किससे होगी, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। अनुक्त कर्ता में और अनुक्त कर्ण में तृतीया हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। आगे अगला सूत्र हम देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई समझ में ना आए तो आप उसे ना कमेंट में लिख सकते हैं, सर ये बात समझ में नहीं आई है, कि शास्त्र ने बड़ी अच्छी बात कही है, ना सर्वा सर्वम जानाति। अगला सूत्र देखते हैं। हमने भी पढ़ा था कि जो साधकतम होता है वो कर्ण कहलाता है, ये पढ़ा था ना, कि जो साधकतम होता है वो आपका कर्ण कहलाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये व्याकरण है या वो कुछ भी होता है, ठीक है। एक सिद्धांत के हिसाब से होगा, और देखो जो होता है वो प्रयोग के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि पाणिनि का मन हुआ तो कर दिया, एक प्रयोग है इसलिए होता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि साधकतम की कर्ण संज्ञा। अभी तो आपने कहा था कि साधकतम की कर्म संज्ञा, वो कर्ण संज्ञा होती है, अब आप करें कर्म संज्ञा होती है। हाँ, एक दो सूत्र ऐसे हैं जो साधकतम की कर्म संज्ञा करते हैं विकल्प करके। जैसे उसमें एक सूत्र है दिवाकर्म जा, हो सकता है आयोग का दिमाग चल जाए, ये प्रश्न पूछ ले कि साधकतम की कर्म संज्ञा विकल्प करके किस सूत्र से होती है। साधकतम की कर्ण संज्ञा तो आपको पता है साधकतमम कर्णम है, लेकिन साधकतम की कर्म संज्ञा विकल्प से किस सूत्र से होती है, तो आपको इस सूत्र का नाम लिखना जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहले हम सूत्र के प्रकार की बात करते तो विधि सूत्र है। कैसा है ये, विधि है, विधान कर रहा है भाई। साधकतम कारक की कारक में कर्म का विधान कर रहा है, विकल्प करके कर रहा है, तो एक पक्ष में कर्ण का भी होगा। सूत्र में विभक्ति पदों की बात कर लें तो 6 एक है, कर्म 1 एक है, और चा जो है वो अव्यय पद है, ठीक है। अर्थ की बात करते चलिए। दिवह, दिव धातु का जो साधकतमम कारक है, दिव धातु का एक दिव धातु है, दिवु क्रीड़ा है तो पूरी धातु इस प्रकार से दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, दिवादिगण की प्रथम धातु है, और इतने सारे अर्थ हैं, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति और गति, ठीक है। तो ये करे दिव धातु का प्रयोग किया हो, और दिव धातु के प्रयोग में उस दिव धातु का जो सबसे साधकतमम कारक है, सबसे अच्छा कारक है साधकतमम, तो उस साधकतमम कारक की विकल्प करके क्या हो जाती, कर्म संज्ञा हो जाती। देखो अब तक हमने पढ़ा था साधकतमम कारक की, साधकतमम जो कारक है उसकी क्या हो जाती, कर्म संज्ञा हो जाती है। क्या होती है, कर्म संज्ञा। लेकिन वाह है, ये कर्म संज्ञा विकल्प से होगी तो प्लस कर्ण संज्ञा, ठीक है। कौन सी धातु के प्रयोग में, दिव धातु के प्रयोग में। दिव धातु का जो साधकतमम कारक है वो कर्म संज्ञक भी होता है और कर्ण संज्ञक भी होता है। देखो जब कर्म संज्ञा होगी तब कर्मणि द्वितीया लगेगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, और जब कर्ण संज्ञा होगी तब कर्तृ कर्णयोस् तृतीया लगेगा और तृतीया विभक्ति का विधान हो जाएगा। बस इसी को याद रखना आपको, ठीक है। दिव धातु का
जो साधकतमम कारक है उसकी कर्म संज्ञा भी होती है और विकल्प से कर्ण संज्ञा भी होती है। कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीया लगेगा और कर्ण संज्ञा होगी तो कर्तृकर्णयोः तृतीया लगेगा। उदाहरण देख लेते हैं इस बात का। पासों से खेलता है, मान लीजिए हिंदी में पर लिखता हूँ, पासों से खेलता है। देखना वैसे क्रीडति का प्रयोग होता है, लेकिन जब पास जुआ खेलने के बारे में बात आएगी ना, पासों का कहते हैं जुआ, क्योंकि जुए में पासे फेंके जाते हैं पौ बारह करके, तो पासों से खेलता है। तब जब पासों की बात आएगी, जुआ खेलने की बात आएगी, तब क्रीडति के स्थान पे होता है दिव्यति। ठीक है, दिवु क्रीडा विजिगीषा, क्रीडा है ना, खेलता है, दिव्यति खेलता है। कौन सी धातु का प्रयोग है? देखो दिव्य धातु का प्रयोग है। दिव्य धातु के प्रयोग में जो साधकतमम कारक है, भाई खेलने का सबसे साधकतमम कारक क्या है? साधन क्या है? पासा। वैसे तो जमीन है, टाइम है, भाई टाइम है, अब आदमी के पास ना हो तो कैसे खेल लेगा? टाइम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा साधकतमम कारक जो है वो है पासा। ये क्या है? साधकतमम कारक है पासा। ठीक है, बोले इसी कारक की जो है वो भाई कर्ण होना चाहिए, साधकतमम करणम से कर्ण कहा गया है। बोले यही जो साधक है जो कि कर्ण संज्ञक होना चाहिए था, ये विकल्प से कर्म संज्ञक हो जाता है, तो इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। साधकतम की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। अब विकल्प करके बोला तो एक पक्ष में हो जाएगी आपकी कर्ण संज्ञा। क्या हो जाएगी? कर्ण संज्ञा। देखो कर्म संज्ञा हो गई और कर्ण संज्ञा हो गई, दो संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा कर्ण संज्ञा। विकल्प करके हुई है तो एक पक्ष में कर्ण रहेगा। तो जब कर्म संज्ञा हो जाएगी, अब आप पूछा जाएगा आपसे कि भाई दिव्य योग में जो साधकतम होता है उसकी कर्म संज्ञा किससे होती है? तो आपको लिखना पड़ेगा दिवा कर्मचा। याद रखना, भूलना मत, दिव्य योग में पूछे तो ये लगेगा। तो कर्म होने से कर्मणि द्वितीया लगेगी। भाई कर्मणि द्वितीया होगी, कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा। तब पास के लिए अक्ष शब्द का प्रयोग होता है और अक्ष का द्वितीय बहुवचन बनेगा अक्षान। क्या बनेगा? अक्षान। अक्षान दिव्यति का अर्थ हुआ पासों से खेलता है। विकल्प करके कर्ण संज्ञा की है, तो कर्ण संज्ञा की है तो आप समझते हैं कि कर्ण संज्ञा होने से कर्तृकर्णयोः तृतीया से यहाँ पर तृतीया आ जाएगी, कर्तृकर्णयोः तृतीया। अगर अक्ष शब्द से तृतीया करेंगे, एक पासा तो नहीं होगा, बहुत से लोग बहुत से पासे, तो रूप बनेगा अक्षयही दिव्यति, पासों से खेलता है। ठीक है, यही सूत्र का विधान है और कुछ इसमें विशेष नहीं है कि दिव्य के योग में जो साधकतमम आपका जो कारक होता है वो भी क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। विकल्प से कर्ण होता है, कर्म होगा तो कर्म कारक का विधान है, विधि सूत्र है ये भी। ठीक है, चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं।